तो मैं पूरा जिला वासी एवं पूरा प्रदेश वासियों को 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास की जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब बाबा जी की समरसता में चलने की कोशिश पूरे समाज कर रहा है और पूरे समाज के मतलब यह है कि पूरा मानव समाज। आज देखिए, पहले एक समाज का जो हमारे एसी समाज है उस बीच में आपस में एक जगह बैठना उठना सारे प्रतिबंधित है, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो जात पात है ना और कोई भी ऐसा कोई भेदभाव है। हर आदमी एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और भाईचारा के साथ रह रहे हैं। मैं लोगों से बात की, बाबा जी के नाम, उनके काम, उनके उपदेशों में एक अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जहाँ पर लोगों का समस्या दूर हो जाता है, कई बीमारी बड़े बड़े ठीक हो गए हैं। ऐसे चमत्कार देखने को मिला, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो माना यदि हम तभी है जब हमारे में व्यक्तिगत आत्मिकता से मानवता होना चाहिए। हम इतना कोई समझ लें तो हमारे मानव सार बिल्कुल सफल हो जाए। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म जयंती है। आज उनके जन्म जयंती पूरे प्रदेश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर जगह जगह और चौक चौराहों, शहरों और कस्बों में यह जो जन्म जयंती है बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जो बाबा जी के जो संदेश थे समाज के लोगों के लिए, एकता, अखंडता और जात पात की भेद भावना को छोड़कर सभी को समानता का जो ज्ञान देते थे, जो उपदेश देते थे, इन सभी को लेकर आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी काफी जाने जाते हैं, जो लोगों के दिलों में यहाँ पर राज करते हैं। हमारे पास मौजूद है दुर्गा कुर्रे जी, इनसे सीधा बात करना चाहेंगे। आज उनके जन्म जयंती पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं पूरा जिला वासी एवं पूरा प्रदेश वासियों को 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास की जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और उनके बाबा जी की उपदेश जो है मन के एक समान समरसता का जो संदेश दिए हैं, उस रास्ता में चले, ऐसा मेरा कहना है, अनुमान है जी। लेकिन बाबा जी का जो उपदेश है कहीं ना कहीं जो जनहित के लिए है, जहां जनता की भलाई के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी बढ़ गई है जहां पर लोग भाई भाई में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आज समाज के लोगों को आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बाबा जी की समरसता में चलने की कोशिश पूरे समाज कर रहा है और पूरे समाज के मतलब यह है कि पूरा मानव समाज। आज देखिए, पहले एक समाज का जो हमारे एसी समाज है उस बीच में आपस में एक जगह बैठना उठना सारे प्रतिबंधित है, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो जात पात है ना और कोई भी ऐसा कोई भेदभाव है। हर आदमी एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और भाईचारा के साथ रह रहे हैं, तो फिर जात पात कहाँ हुआ है? निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ वासियों ने बाबा जी के उपदेश को माना है और मान के आत्मसात भी किए हैं जी। 18 दिसंबर है आज, पूरे प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से उनका जन्म जयंती मनाया जा रहा है। लगातार हमने देखा भी है, यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया तो चौक चौराहों से लेकर पूरे गलियों में या फिर कस्बों में, गांव में, शहरों में, सभी जगह उनका जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर जो प्रदेशवासी हैं काफी उत्साहवर्धक भी हैं। लेकिन आज भी कहीं समाज ऐसे देखा जाता है, कई लोग आज भी जो सामाजिक शोषण का शिकार हो रहा है, जहाँ जात पात भेद भावना का शिकार हो रहा है, इनको लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या समाज में अभी भी कुछ सुधार आना चाहिए? हाँ, अब समाज में सुधार तो अभी भी और आना चाहिए, जैसे कि बहुत सारा खान पान वगैरह है, ये सारे चीज में भी सुधार आना है और बहुत हद तक आ भी गए हैं। क्योंकि बाबा जी का उपदेश था मांस मदिरा से वंचित होना था। जैसे कि कहे गए हैं, जैसे खाए मन वैसा होए अन्न, तो उस हिसाब से मांस मदिरा को हमारे बाबा जी का इसको वंचित किया गया है। मांस और मदिरा
कहते हैं हमारे कुरीति पहले बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यदि किसी से कोई जाति दुश्मनी यदि निभाना है तो उसके आप कोई भी परिवार का एक घर का मेन सदस्य को आप एक गलत संगति में डाल दो। दारू जैसे कि अल्कोहल है या मांस है, तो इसमें वो सारे उनके घर पूरे तबाह हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाबा जी ने समाज को, मानव समाज को संदेश दिया है कि मांस और मुद्रा, एल्कोहल से ये सारे चीज अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि उसी के प्रतीक है। हमारे आप देखिएगा जगह जगह हर गांव में जय स्तंभ बनाया गया है, उसका स्वरूप क्या है? सफेद है। तो सफेद जो खंभा है और उसमें सफेद जो झंडा जो लगाए जाते हैं, उसका प्रतीक बाबा जी का यही संदेश देना चाहते थे कि उसके सादा जो सफेद जो झंडा के तरह ही अपने जीवन को सादगी पूर्ण और भाईचारे आपस में प्रेम भाव से अपना मानव जीवन को व्यतीत करना है। उनका मेन उद्देश्य यही है। मैं लोगों से बात की, बाबा जी के नाम, उनके काम, उनके उपदेशों में एक अलौकिक शक्तियां होती हैं जहां पर लोगों का समस्या दूर हो जाता है, कई बीमारी बड़े बड़े ठीक हो गए हैं, ऐसे चमत्कार देखने को मिला। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आज सतनाम, मैंने उनका सतनाम की मंत्र कही है। आदमी आप देखिए जो उनके जैसे के उपदेश हैं कि सत्य ही मानव का भूषण है। बिल्कुल सत्य बात है। यदि कोई भी व्यक्ति में या कोई भी धार्मिक ग्रंथ में यदि कोई भी देवी देवता को भी आप हमारे हिंदू में कितनों अनेकों देवी देवता है, उसमें का यदि आप उनके कर्म का जो सत्यता को निकाल दीजिए तो किसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो सत्य ही तो मेनसार है सारे ग्रंथों का या सारे का। सत्य ही वो जड़ है। हम बिना जड़ के, बिना मतलब पौधा या कोई भी वृक्ष वो विकसित नहीं कर सकता। तो सत्य सबके सार है। आदमी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ लबारी नहीं बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। और हम पूरे मानव समाज, यदि मानव अपने आप को हम समझते हैं, परमात्मा ने सारे हमको मानव अवतार दिए हैं, तो मानव यदि हम तभी हैं जब हमारे में व्यक्तिगत आत्मिकता से मानवता होना चाहिए। हम इतना कोई समझ लें तो हमारे मानव सार बिल्कुल सफल हो गए। यदि मानव होकर मानवता हम में नहीं है तो हम तो फिर वो कीड़े मकोड़े की तरह है ना। बिल्कुल। इस सारे हम सब समाज प्रमुखों को हर गांव स्तर में जा जाके एक अभियान चलाना पड़ेगा। आपस में सामाजिक हमें बैठक करना पड़ेगा और आम जनता के बीच में बैठकर समाज के युवा जन लोग को, बुजुर्ग लोग के बीच में, महिला लोग के बीच में, सारे वर्ग में हमको बैठना पड़ेगा और उस दोस्त को नशाखोरी को से दूर रखने के लिए उन लोग को उपदेश देना पड़ेगा, क्योंकि नशा ही सारे जड़ की कारण है। यदि हम नशा में रहे तो हमको ये अपन और पराया का हम में फर्क नहीं आता है, क्योंकि पूरे दिल और दिमाग दोनों नशा के काबू में होते हैं। और आज मानव समाज की जहां तक हम आपने बताया कि बेरोजगार या आर्थिक स्थिति से मजबूत होने की जहां तक बात आपने कही, तो उस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं, आज जैसे कि एक आम जनता की, एक मजदूर की आय कितना है भाई? 350-400 रुपया उनकी रोजी है। आप 350 रुपया कमा के यदि 8 घंटा कमा रहे हो तो पा रहे हो। हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों में बहुत सारा बुराइयां हैं कि वो ड्यूटी से आए और उसके बाद में सीधा कहाँ जा रहे हैं? एल्कोहल की प्राप्ति, भट्टी जाते हैं। अब दारू पीने में वो तो आधा पैसा तो उसी में उड़ा देते हैं, तो कहाँ से उनका घर परिवार कहाँ सही तरीका से चल पाएंगे और कहाँ से वो अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे कि बाल बच्चों का विकास कर पाएंगे? तो ये सब चीज को तो अपने आत्मिकता को, यदि बाल बच्चे के आने वाले भविष्य देखना है, अपना स्वयं के भविष्य को सुधारना है, आने वाले पीढ़ी को यदि हमको सुधारना है तो कुछ को तो त्यागना पड़ेगा। आज बाबा जी के जन्म जयंती पर युवा पीढ़ी को क्या उपदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी आज देखते हैं तो नशे का काफी शिकार हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, लगातार नशे के आदी होते जा रहे हैं। इनको लेकर क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं तो अभी तो आपको बताया मैंने कि भाई हमको हर गांव, ग्रामीण स्तर में, शहरी स्तर में उन लोग के बीच में जाके उन लोग को आपस में बैठार के उन लोग को समझाना पड़ेगा, बैठक करना पड़ेगा।
और ये सारे चीज एक्चुअली में हम लोग को समाज प्रमुख के साथ साथ हम लोग को जहाँ जिला महंत है, राज्य महंत है, हमारे धर्म गुरु लोग को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देना चाहिए, जो कि उन लोग अपने आज सत्ता के भोग में उन लोग लिप्त हो चुके हैं। जब सत्ता लेना है, जब सामाजिक उन लोग को राज्य चाहिए, सियासन चाहिए, तब समाज की याद आते हैं। बाकी समाज के बीच में उन लोग को घूमना चाहिए कि भाई आज हर ब्लॉक स्तर में, शहरी स्तर में, पहले जैसे कि उस समय हमारे मिनी बाबा जी के बाद में जब मिनी माता जी यहाँ का हमारे जिला का प्रथम महिला सांसद बनी, उस समय आप थोड़ा व्याख्या निकालिएगा तो आपको पता चलेंगे कि उस समय सारे उन लोग पद यात्रा पूरे राज्य में करते थे। पहले उस समय हमारे धर्म गुरु जो है बालक दास, उन लोग भी पूरे राज्य में भ्रमण पद यात्रा के माध्यम से पूरा भ्रमण करते थे। लेकिन आज के डेट में लगभग 30-40 साल से सब देखने को ही नहीं मिलता। ये भी एक कारण है कि वह लोग को सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं हमारे जो समाज के धर्म गुरु हैं उन लोग से भी विनती करना चाहूंगा कि बीच बीच में उन लोग भी अपना पद यात्रा चलाते हुए समाज के बीच में भी आए और समाज की क्या समस्या है, क्या सुख है, क्या दुख है, उनको भी समझे और अपने स्तर से से ज्यादा जितना भी सहयोग हो सके उस चीज में भागीदारी दे। नशा नाश की जड़ है। नशा नाश की जिस कदर जड़ है, अगर देखा जाए, हम जानते हैं कि समाज में जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा परे अगर हम बात करें, सरकारों का भी इसमें काफ़ी बड़ा जिम्मेदार है। यदि सरकार जो है, जो नशा बनाने वाली फैक्ट्री या फिर जो शराब मंदिरा पर बैन लगा देती, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी सुधर जाते। कहीं ना कहीं बाजारों में आज गुटखा वगैरह, पाउच वगैरह या फिर शराब बोले बिक रहा है, सरकार स्वयं गवर्नमेंट बिका रही है। तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या केवल जागरूकता से ही इसमें क्या रोक लगाया जा सकता है? क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार से इन सब चीजों पर बैन किया जाए? नहीं, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए सरकार को भी। एक बैग के क्या है, बहुत चीज तो बहुत दिन से चल रहा है, तो उस बीच में हो सकता है एक बैग यदि बंद करेगा तो इसमें आम जनता को नुकसान भी है, क्योंकि कोई भी चीज को आप किसी का आदी यदि हो जाए और उस बीच में यदि एक बैग यदि उसको छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर से आपके स्वास्थ्य में भी आपको हानि ही पहुंचाएगा। लेकिन वही चीज यदि हम एक दवा के माध्यम से धीरे धीरे कोई भी बीमारी को खत्म करने के लिए कोई दवा का सेवन करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो खुराक बाई खुराक देते हैं कि आपको सुबह लेना है, शाम को लेना है या दोपहर को लेना है, ऐसा यदि उस सिस्टम से यदि सरकार नशाखोरी के में यदि इंडस्ट्री को बंद भी करना चाहे तो धीरे धीरे करेगा तो निश्चित तौर से नशा मुक्ति में संभव है। जी, देख सकते हैं ये हमारे दुर्गा भाई जी हैं, दुर्गा प्रसाद कुर्रे, जो चांपा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यह समाज सेवी के साथ साथ युवा पीढ़ी के यूथ हैं। यूथ के साथ लोग इनसे काफी प्रेरित होते हैं, खास करके युवा भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि इतने कम उम्र में इतने बुलंदियों को पाना, साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के जो यहाँ सचिव भी हैं। और हम आपको बता दें कि आज 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास जयंती को लेकर इन्हें युवा पीढ़ी को काफी अच्छा संदेश दिया है कि नशा मुक्ति और सभी भाईचारे की दृष्टि से रहे, सभी एक समान है। जात पात की भेद भावना अब तो छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खत्म हो गई है। सभी समानता का अधिकार है।